हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में दिलकुश सीनी और आप देख रहे हो मेरा डी मैथ्स चैनल जहाँ पर मैं 9, 10th, 11th, 12th के लिए यहाँ पर कुछ टॉपिक्स और चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको बोर्ड पे यहाँ पर दिख रहा होगा, आज अपन 1-1 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। 1-1 फंक्शन क्या होता है। इसके जस्ट पहले वाले जो वीडियो है उसमें मैंने फंक्शन को समझाया था, तो आज अपन डिस्कस करने वाले 1-1 फंक्शन। और 1-1 फंक्शन में आपको बता रहा हूँ, ये मतलब 11th के बाद जितनी भी अगर आप मैथ्स लेते हो और हायर एजुकेशन में जाते हो तो ये 1-1 फंक्शन इतना काम आता है, तो आप इसको अभी आप यहाँ पे इजीली समझ जाओगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा दोस्तों। किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना है, अच्छे से सीखना है, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और नहीं दोगे तो नहीं आएगा। इसलिए टाइम दीजिए और समझिए। देखिए 1-1 फंक्शन अपन यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। 1-1 फंक्शन क्या होता है, देखिए मैंने फंक्शन आपको पिछली क्लास में बताया था कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन के बाद में ये चीज है 1-1। देखो यहाँ पर 1-1 फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी डोमेन है, ये अपने पास क्या है, डोमेन है, और ये अपने पास कोडोमेन है। ठीक है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन। डोमेन में जितने भी एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट की डिफरेंट प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज तो होनी चाहिए। ये तो मैंने बता दिया, फंक्शन ही तभी होगा। लेकिन हर एलिमेंट की, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अलग अलग इमेज होनी चाहिए, सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। देखिए कैसे, जैसे वन किस पे जा रहा है, एक पे जा रहा है। 2 किस पे जा रहा है, बी पे जा रहा है। 3 किस पे जा रहा है, सी। ये 1-1 है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए ये इस पे जा रहा है, 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 और ये इस पे जा रहा है, अब ये 1-1 नहीं है। देखो क्यों नहीं है दोस्तों। देखो ए किस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है 5 पे। ई किस पे जा रहा है, ये भी 5 पे जा रहा है। तो इधर डोमेन के दो एलिमेंट की सेम इमेज आ गई। अगर सेम इमेज आती वो 1-1 फंक्शन नहीं होगा। समझ में आ रही बात। प्रत्येक एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए कोडों में। यहाँ पे देख लीजिए और एक एग्जांपल, एच जा रहा है एक्स पे, जी जा रहा है वाई पे, और यहाँ पर आई जा रहा है के पर। ये भी 1-1 होगा, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट अपने पास यहाँ पर इमेज हो रही है। तो समझ में आया 1-1 फंक्शन कि प्रत्येक एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब आप बोलो सर ग्राफ से कैसे समझेंगे। कोई भी ग्राफ आ गया तो अपन कैसे समझेंगे कि 1-1 है या नहीं है फंक्शन, तो उसका भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो अपन यहाँ पर ग्राफ बना के सीखते हैं। मान लीजिए ये अपने पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पर y = x² का ग्राफ बनाता हूँ, पैराबोला का। तो आपको पता है वो ऐसा होगा, यहाँ पे ये यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे ओरिजिन से जा रहा है। तो जब भी आपको 1-1 का पता लगाना है, 1-1 फंक्शन है कि नहीं है, तो आपको x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी है। किसके पैरेलल लाइन खींचनी है? x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी है। और जब आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हो और x एक्सिस के पैरेलल को लाइन खींचने पर अगर आपको उस ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो वह 1-1 है। लेकिन अगर 1 से ज्यादा कट कर रहा है, 1 से ज्यादा कट कर रहा है, मतलब 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 1-1 नहीं होगा। देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर और यहाँ पर एक लाइन 2 पॉइंट पे कट नहीं कर सकती। अगर कर रही है तो फिर वो 1-1 नहीं होगा। तो y = x² वाला जो अपने पास इसका जो ग्राफ बनेगा, ये 1-1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची अपन ने, तो ग्राफ को 2 डिफरेंट पॉइंट पे अपने पास क्या कर रही, कट कर रही। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की जो 2 वैल्यू के लिए, सॉरी y की 2 वैल्यू के लिए अपने पास यहाँ पे ग्राफ का मान अलग अलग है। क्योंकि मैंने बोला था यूनिक इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर यूनिक इमेज नहीं आ रही है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोला ये 1 है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर y = कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब ये 1 यहाँ पर इधर x = -1 पे जा रहा है और इधर मान लीजिए +1 पे जा रहा है, तो ये 1 अपने पास -1 पे भी जा रहा है और -1 पे भी जा रहा है, इसलिए इसकी 2 सेम इमेज हो गई अपने पास। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो अपने पास हो ही नहीं सकता, फंक्शन ही नहीं होगा फिर वो तो। ठीक है ना। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर आपको कि ग्राफ से अगर आपको समझना है तो 2 पॉइंट पे कट नहीं करना चाहिए। और देखते हैं, मान लीजिए अपने पास और ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं अपन। मान लीजिए ग्राफ है y = x का ग्राफ, मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन का जो ओरिजिन से पास होगी, ये है। क्या ये 1-1 होगा? क्या लाइन खींचिए x एक्सिस के पैरेलल। देखो आप बहुत सारी लाइन खींचोगे, लेकिन ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर।
एक ही पॉइंट पे कट कर रही है ना, इसका मतलब ये फंक्शन अपने पास जो ये ग्राफ है ये अपने पास 1 1 होगा। तो अगर एक बार कट करती है तो 1 1 होगा। आया समझ में? ठीक है, तो मैंने ग्राफ का बता दिया, उधर आपको डोमेन कोडोमेन सेट से अपन समझ ही सकते हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है तो वो हो जाएगा, और ग्राफ से एक पॉइंट पे यहाँ पर कट कर रहा है तो ये हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने वीडियो अंत तक देखा होगा। दोस्तों लाइक ज़रूर करिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बाकी बहुत सारे वीडियो रहते हैं दूसरे जिनको आप लाइक वगैरह सारे करते हो, शेयर करते हो। हम तो आपसे बस इतना सा आशा करते हैं कि आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब नहीं करा तो वो कर लीजिए। कंटेंट कैसा लगा वो ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।